नमस्कार। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन में हम कीबोर्ड की विभिन्न शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे जो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल पर एप्लीकेबल रहेंगी। इन शॉर्टकट कीज का यूज ये है कि जो अभी तक हमने कमांड्स के थ्रू जो भी हमने एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस की थी, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की हो, या कोई फाइल को हमने सेव किया हो, या कुछ कट कॉपी किया हो, या कुछ भी बोल्ड फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या कुछ भी फॉर्मेटिंग करी है, जो चीजें हमने अब तक अभी कमांड्स के थ्रू करी है वो चीजें हम कीबोर्ड की कीज के थ्रू करेंगे। कुछ शॉर्टकट कीज है जिनके थ्रू ये प्रोसेस या जो ये प्रोसेस होगा, तो उन सब कीज और प्रोसेस को आज के हम सेशन में जानेंगे। तो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ये सभी नहीं है बट ये ऐसी कीज है जो जनरली हम ज्यादा यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और ज्यादातर यूज हो रही है, तो उन्हीं कीज को यहाँ पर लिया गया है। तो हम हर एक की को देखेंगे, साथ में उनका पर्पस लिखा गया है और हर की को वन बाय वन हम उनका प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस जो यहाँ पे दिखाया गया है वो यहाँ पे कोई की नहीं है, सिर्फ जस्ट प्लस यहाँ पे ये बताया गया है कि इन दोनों कीज कंट्रोल तो कॉमन है सब में, और साथ में जो भी कीज है एन ओ एस जो भी है, इन दोनों कीज के कॉम्बिनेशन से वो पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कंट्रोल और एन है तो कंट्रोल और एन दोनों को साथ में, कंट्रोल को पहले आप दबाइए होल्ड, और उसको फिर होल्ड रखिए, उसको दबा के रखिएगा, और उसके बाद यदि आप एन दबाएंगे तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट फाइल है, नया एक्सेल फाइल है, या नया पावर पॉइंट फाइल ओपन क्रिएट हो जाएगा। तो प्लस जस्ट एक सिंबॉलिक बता रहा है कि कंट्रोल और पर्टिकुलर की कॉम्बिनेशन से ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो हम एक एक करके हर कीज के प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला है कंट्रोल प्लस एन, मींस यदि आप कंट्रोल और एन कीज को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं तो आपका एक नया फाइल ओपन होता है, क्रिएट होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, या एमएस एक्सेल में एक्सेल फाइल हो, या आपका एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल हो। तो हम एक प्रोसेस देख लेते हैं इसका। जैसे ये मेरी फाइल है, अब मैंने कंट्रोल और एन किया तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 2 नाम से एक नया फाइल क्रिएट हो गया। सेम यदि मैं सपोज एमएस एक्सेल ले रहा हूं तो देखिए यहाँ पे बुक 1 है, यदि मैं कंट्रोल एन करूंगा तो यहाँ से देखिए बुक 2 के नाम से एक और नया एक्सेल फाइल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की यूज से एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से आपकी जो भी फाइल आपने सेव कर रखी है, एग्जिस्टिंग फाइल, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, या एक्सेल फाइल हो, या प्रेजेंटेशन फाइल हो, उसको आप ओपन कर सकते हैं अपने यूज के लिए। सपोज आपको उसको रीड करना है, अपडेट करना है, एडिट करना है, तो एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल और ओ की यूज से। तो इस प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसे ये फाइल है तो मैंने कंट्रोल और ओ किया है, तो देखिए जितनी भी फाइल थे जहां पर आपने सेव कर रखी है उनको आप ओपन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर फाइल पर जाएं और उसको यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर फाइल के यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका एक्सेल में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आप एमएस पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस। इसे कंट्रोल और एस, कंट्रोल प्लस एस मींस कंट्रोल को आप प्रेस करके रखें और फिर एस को दबाएंगे आप, तो आपकी जो भी फाइल है जो आपने अभी तक सेव नहीं करी है वो सेव हो जाएगी। जैसे कोई ये फाइल है, अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं जस्ट कंट्रोल और एस, तो देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है वर्ड इज सेविंग द फाइल। आपकी अभी फाइल सेव हो गई है। अब आप इस फाइल को आप क्लोज करेंगे और दोबारा यदि आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें एमएस वर्ड भी ये लिखा आएगा, क्योंकि ये हमारा कंटेंट हमने सेव कर लिया है कंट्रोल प्लस एस से, कंट्रोल और एस से, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड। यदि आप कंट्रोल और जेड को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, कंट्रोल को दबा के जेड को आप की को एंटर करेंगे तो आपका जो भी आपने एक्शन किया वो अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब क्या है, सपोज आपने कुछ कंटेंट लिखा, अब आप चाहते हैं जो आपने कंटेंट लिखा है वो सही नहीं, आप उससे पहले वाले स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या दबाएंगे, एक स्टेप पहले, तो आप कंट्रोल प्लस जेड मींस जो भी आपने अभी तक किया है वो वापस दोबारा हो जाए, उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा
अब आपको लगता है कि ये जो अभी आपने लिखा है ये सही नहीं है, आप दोबारा उसी फेज में जाना चाहते हैं जहां पर एमएस वर्ड था, तो मैंने कंट्रोल और जेड किया, तो देखिए एक एक करके हट रहा है। पहला स्टेप क्या था, हमारा एल लिखा गया था, फिर ई लिखा था, फिर सी आया। तो जो जो एक स्टेप पीछे जाते जाएंगे, जो जो भी आपको एक्शन अंडू करना है, अंडू मीन्स उसको वापस बैक करना है, तो वो उसे बोलते हैं अंडू। तो वो कंट्रोल प्लस जेड उसका की है। यदि हम चाहते हैं कि आपने जो भी एक्शन किया उसको अंडू करने का दोबारा करना, आपको लगता है कि आपको बाद में लगता है कि ये प्रोसेस सही था, उसको अब रीडू करना मीन्स अब उस एक्शन को आपको दोबारा परफॉर्म करना है, रीडू करना है, दोबारा करना है, तो उसके लिए कौन सा है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू। तो अंडू का देखिए कंट्रोल प्लस वाई करूंगा, तो देखिए जो भी आपने अभी एक्शन किया था वो दोबारा रीडू हो रहा है, दोबारा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रीडू। तो उसके लिए जो आपका शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई। प्लस मीन्स जस्ट ए सिंबॉलिक, कीज है, इसमें कीज कौन कौन सी यूज होगी, कंट्रोल एंड वाई। प्लस कोई की यूज नहीं हो रही है, मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, प्लस बताया गया कि इन कंट्रोल और इन पर्टिकुलर की कॉम्बिनेशन से ये पर्टिकुलर एक्शन होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल और एफ। यदि आप कंट्रोल एफ की दोनों साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, साथ साथ यूज करते हैं, तो आपने उस फाइल में जो भी कोई वर्ड है या कोई टेक्स्ट है या जो भी आपको फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने कंट्रोल प्लस एफ किया, तो आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है, जैसे मैं लिखा मेन, तो देखिए जहां पर मेन लिखा हुआ है तो वो वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये जनरली यूज होता है जहां पर बहुत बड़ी डेटा फाइल हो या बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल हो और आपको फाइंड करने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो कंट्रोल प्लस एफ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई एक फाइल होती है जहां पर आप बहुत सारे बच्चों का नाम होता है लिस्ट में और उसको आपको फाइंड करना है, जैसे 500-600 पेज की लिस्ट है, आप पूरे पेज को तो रीड नहीं कर सकते, आपको पर्टिकुलर नाम पता है, कंट्रोल प्लस एफ पर जाए, वहां पे नाम लिखें और उसको एंटर करें, तो जो पर्टिकुलर नाम है उससे यदि उस लिस्ट में होगा तो वो दिखा देगा। तो उस कंट्रोल प्लस एफ को वहां पर बहुत अच्छा यूज होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल और सी की कीज के यूज से आपने जो भी डेटा है, टेक्स्ट जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल और वी से जो भी आपने कॉपी किया है वो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो सी कंट्रोल और प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी दोनों एक साथ यूज होती है। आपने कॉपी तो नहीं किया, कॉपी तो कर लिया, लेकिन यदि तो पेस्ट नहीं करोगे तो उसका फायदा क्या है। तो कंट्रोल प्लस सी से जो भी आपने सिलेक्ट किया है डेटा या टेक्स्ट वो कॉपी होगा, और कंट्रोल वी से जो आपने सिलेक्ट कॉपी किया हुआ है वो आप उसी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे ये है, अब जैसे सपोज ये चीज मुझे कॉपी करनी है, ठीक है, या पूरा ले लीजिए इसको। तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल और सी दबा दिया, अभी कॉपी हो गया। बट आपको अभी जस्ट कॉपी हुआ है, अब आपको उसको पेस्ट करना है। तो सपोज पेस्ट कहाँ करना है, पेस्ट मुझे यहाँ करना है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर इंसर्शन पॉइंट प्लेस कर दिया और उसके बाद मैंने कंट्रोल और डी दबा दिया। तो देखिए जो भी आपने वहां से कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो दोनों चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल बी, जब तक आप कॉपी नहीं करोगे पेस्ट होगा नहीं, और जब तक वो पेस्ट करोगे नहीं तो आपको पता ही चलेगा फिर कॉपी। तो ये दोनों चीज एक दूसरे में डिपेंडेंट है, कॉपी होना जरूरी है, कॉपी के बाद ही पेस्ट होगा, और कॉपी करके भी छोड़ देना नहीं, क्योंकि कॉपी करने से खाली कॉपी होगा, पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल और वी कीबोर्ड कीज को यूज करना होगा। तो इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट दोनों यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट कीज है कंप्यूटर सिस्टम में। हम जनरली कॉपी पेस्ट, क्योंकि कई बार चीजें रिपीट होती है तो उसको कॉपी करके पेस्ट करना होता है, तो इतना सब लिखने से अच्छा है कि आप उस चीज को कॉपी करके यहाँ पर अपनी लोकेशन में जहां पे आपको लिखना है वहां पे पेस्ट कर सके। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल एक्स में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया वो वहां से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। बट कॉपी और पेस्ट में क्या होता है कि कॉपी में वो तो रहेगा, उसकी दूसरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां से वो कट नहीं होगा। कॉपी मीन्स कॉपी करना, एक और दूसरी कॉपी बना देना, बट कट का क्या मतलब है कि वहां से डिलीट हो जाएगा और फिर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। तो ये हम एक और चीज देख लेते हैं, इसको तो भी हम हटा देते हैं। जैसे मुझे ये एमएस ए वाली लाइन है, सपोज ये वाली लाइन है, इसको मुझे यहां से
कट करके यहाँ पर पेस्ट करना। आपको लगता है कि ये लाइन यहाँ पर सही नहीं लग रही, यहाँ पर पेस्ट करनी है, तो आप पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से Ctrl+X किया तो देखिए ऐसे कट हो गया। अब कट होने के बाद उसको यदि पेस्ट करना है यहाँ पर, तो आप कर्सर यहाँ पे प्लेस करें, इंसर्शन पॉइंट और कंट्रोल और V, तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो। तो इस तरह से हम कट और पेस्ट का भी यूज करते हैं, यानी वहां से कट करके दूसरी जगह आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+A। Ctrl+A का A मीन्स ऑल। जो भी यदि आप पूरा डॉक्यूमेंट फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी एक्सेल फाइल में जो पूरा डेटा है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा की यूज करते हैं? कंट्रोल और A फॉर ऑल, सभी जो भी है उस। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल और A, तो देखिए सब जितना भी लिखा गया है सब का सब एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं Ctrl+A मीन्स A फॉर ऑल। जितना भी है डेटा या एक्सेल में जितना भी एक्सेल फाइल है, प्रेजेंटेशन जो भी है, वो सभी का सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+B। Ctrl+B से आपकी क्या होती है? बोल्ड, जो भी आपने लिखा है कंटेंट वो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड फॉर्मेटिंग। अभी तक हम बोल्ड फॉर्मेटिंग कैसे करते थे? जैसे आपको कोई बोल्ड फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पर जैसे ये आपको दिख रहा है कमांड के थ्रू जाके, बट यदि आपको कोई शॉर्टकट की यूज करनी है तो इसके लिए कौन सी है? Ctrl और B। तो जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है, मैं एक एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ, एक एक्सेल में बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने कुछ भी लिखा। अब सपोज मुझे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, उसमें मुझे बोल्ड फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया पहले और उसका मैंने कर दिया Ctrl और B, तो देखिए ये सब बोल्ड हो गया। तो ये जो कीज है ये तीनों MS वर्ड में भी यूज हो सकते, सेम इनका यूज है, MS एक्सेल में भी सेम यूज है, और MS पावर पॉइंट में भी यूज है, और MS वर्ड में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो भी डेटा था वो बोल्ड हो गया, तो ये बोल्ड फॉर्मेटिंग हो गई आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी कीज है? Ctrl एंड I। कंट्रोल और I को यदि आप एक साथ यूज करते हैं तो कौन सी फॉर्मेटिंग हो जाती है? इटैलिक। तो इटैलिक में जैसे हमने किया है, जैसे ये कंटेंट है, मेन कंटेंट, उसको सिलेक्ट किया। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो जो फॉर्मेटिंग है आपको किस पर अप्लाई करनी है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने देखिए यहाँ से Ctrl और I किया तो देखिए इटैलिक हो गया। और जैसे इटैलिक हो गया तो यहाँ पे देखिए I जो है, I स्टैंड फॉर इटैलिक फॉर्मेटिंग, वो भी हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है कंटेंट, उस पर इटैलिक फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपका ये इटैलिक फॉर्मेटिंग भी होता है। नेक्स्ट है अंडरलाइन फॉर्मेटिंग। अंडरलाइन फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं? Ctrl एंड U। तो इसको हम कर लेते हैं एक और बार। तो जैसे ये जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, आपका पार्ट, ये आपको अंडरलाइन करना है, तो अगेन Ctrl और U। तो जैसे Ctrl और U हमने की प्रेस करी तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन हो गया, और जैसे ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अंडरलाइन में हाईलाइट हो गई, क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ उस पर अंडरलाइन फॉर्मेटिंग हो गई। अब एक और चीज है, सपोज आपने चाहे बोल्ड फॉर्मेटिंग हो या इटैलिक फॉर्मेटिंग हो या अंडरलाइन फॉर्मेटिंग हो, कोई भी आपने टेक्स्ट पर या कोई भी फाइल डेटा पर फॉर्मेटिंग कर दिया, आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग को हटाना। तो जैसे यही है, मैं इंट्रोडक्शन पे ले रहा हूँ, उसमें भी अंडरलाइन फॉर्मेटिंग है, आप चाहते हैं कि इसमें अंडरलाइन फॉर्मेटिंग को हटा के इसको मैं बोल्ड कर दूं, तो पहले को सिलेक्ट करूंगा और फिर अंडरलाइन हटाने तो आगे मैं Ctrl और U करूंगा, तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन, और फिर Ctrl+B यूज करूंगा, Ctrl और V, तो उसे बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं, उसको अगेन यूज करके उसी कीज को दोबारा। ठीक है। तो ये बहुत ये वो कीज ये जो बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे डेली लाइफ में, और जब हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करते हैं, एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट फाइल। तो आई होप आपको आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये कीज है और इनके पर्पज यहाँ पे लिखे गए हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।